Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। एक बात मुझे आपसे करनी है कि जब यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है कि बहुत आपके लिए छानबीन करना, एक एक बात का जवाब देना लोगों को, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें सबको वो भी करना पड़ता है, सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। तो कितना मुश्किल से हम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हमारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा देख के, इवन हमारे यूट्यूबर जो कि हमारी फैमिली हैं वो भी बस थोड़ा सा देखते हैं, आपके नॉलेज में इजाफे के लिए ये सारा कुछ करते हैं। वैसे तो कोई नहीं है कि हर किसी को पैसे ही नहीं चाहिए कि वो पैसों के लिए कुछ काम करता है, सिर्फ ये है कि आप इस्लाम के बारे में आपको नॉलेज मिले, बस इतना होता है। लेकिन अफसोस के वो जो है उसकी वीडियो देखने के लिए राबी पता नहीं क्या है, वो आमर जो है वो मौलाना साहब, उनकी वीडियो देखने के लिए तो उनके पास मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं और व्यूज़ होते हैं, लेकिन इस्लाम की तरफ आना लोग गवारा ही नहीं करते। अल्लाह जाने मुसलमान खुद ही पस्ती में चले गए हैं, तो क्या किया जाए इनका। एनीवे, जो आज मेरा टॉपिक है वो हज़रत सैयदना उमर फारूक की तमन्ना शहादत का है। आपको पता है कि मुहर्रम की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए थे। हज़रत उमर फारूक को पूरा यकीन था कि उन्हें शहादत नसीब होगी। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर चढ़े। इनके हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी भी थे। पहाड़ लर्जने लगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पाए अक़दस मारा और फरमाया, ए उहद ठहर जा, तुझ पर इस वक्त एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि हज़रत उमर फारूक के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन शहादत के लिए दुआ फरमाया करते थे। दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा, मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत नसीब फरमा। एक रवायत में है कि ए अल्लाह मैं तेरे रास्ते में कट मरने की दरख्वास्त करता हूँ, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत चाहता हूँ। इस पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान ये कैसे मुमकिन होगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, अगर अल्लाह चाहेगा तो उसके असबाब फराहम कर देगा। ये अतबाकाती कुबरा के ये लिया गया, इसका जो रेफरेंस है। हज़रत सैयदना उमर फारूक का मदीना मनवरा में जो आखिरी खुतबा था वो ये था कि आप उमर फारूक ने 23 हिजरी 21 ज़िलहज को अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा जुम्मा इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस खुतबे के बाद इक़्तिबासात नकल फरमाते हैं। इस खुतबा में हज़रत उमर फारूक ने अपने ख्वाब का भी तज़किरा फरमाया और उसकी अज़ खुद ताबीर भी फरमाई। उन्होंने फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है, मेरा ख्याल है कि ये मेरा पैगाम वफ़ात है, और मैंने देखा है कि एक मुर्ग ने मुझे 2 दफ़ा चोंच मारी है और मुझे याद पड़ता है कि वो सुर्ख रंग का मुर्गा था। मैंने अस्मा बिनते उमैस के सामने से बयान किया तो वो कहने लगी, तुम्हें अजमी आदमी कत्ल करेगा, और फरमाया पूरी कौम मुझे अपने बाद खलीफा के तयन का मशवरा देती है। बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने दीन और मनसब खिलाफत को ज़ाया नहीं फरमाएगा और ना इस शरीयत को कभी गज़न पहुँचेगी जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ़ लाए। अगर मेरा वक्त अजल आन पहुँचा तो खिलाफत का मामला इन 6 आदमियों हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वकास, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह का नाम लिया कि सुपुर्द होगा, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त वफ़ात राज़ी थे। बयान करते हैं हज़रत उमरू बिन
मैमून बयान करते हैं कि जिस दिन हज़रत सैयदना उमर ज़ख्मी हुए, नमाज फजर के लिए सफ़ में मौजूद थे। मेरे और हज़रत उमर के दरमियान सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ही थे। हज़रत उमर फ़ारूक की आदत थी कि जब सफ़ों के दरमियान से गुज़रते तो फरमाते, बराबर हो जाओ। जब वो देखते कि सफ़ों में खला नहीं रहा तो आगे बढ़ते और तकबीर तहरीमा कहते। आप पहली रकत में सूरह यूसुफ या सूरह नहल या इतनी ही तवील कोई सूरह पढ़ते थे ताकि लोग जमात में शामिल हो जाए। उस दिन अभी आपने तकबीर तहरीमा ही कही थी, मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मजूसी गुलाम अबू लोलो फिरोज़। ये मजूसी 2 धारी खंजर से आप पर हमला आवर हुआ। फिर वो अपना 2 धारी खंजर लेकर दाएं बाएं वार करता हुआ आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसने 13 हजरात को ज़ख्मी किया, जिनमें 7 हजरात शहीद हो गए। एक साहबी ने इस मलऊन पर कपड़ा डालकर जब उसे जकड़ लिया तो उस मलऊन अबू लोलो फिरोज़ मजूसी ने खुदकुशी करके अपने आप को जहन्नम वासल कर दिया। उधर हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा और उन्हें इमामत के लिए मसल्ले पर खड़ा कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुख्तसर नमाज पढ़ाई। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसने खंजर मारा तो मस्जिद नबवी जो थी उसका सारा फर्श जो था वो खून से भर गया था। नमाज से फारग होने के बाद हज़रत उमर ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, देखो किसने मुझ पर हमला किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अर्ज़ किया, हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा के ग़ुलाम ने आप पर हमला किया है। हज़रत उमर ने पूछा, जो लुहार है? हज़रत इब्ने अब्बास ने अर्ज़ की, जी हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह से बर्बाद करे, मैंने तो उसके लिए भलाई का हुक्म दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी मौत किसी ऐसे आदमी के हाथों मुकद्दर नहीं की जो इस्लाम का मुद्दई हो। बाद अज़ां ज़ख्मी हालत में हज़रत उमर फ़ारूक को उनके घर मुंतकिल किया गया। हम अभी वो फरमाते हैं, ये साहबी जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो फरमाते हैं कि ये इतना अलमनाक दिन था, ऐसा महसूस होता था जैसे लोगों पर इससे पहले कभी इतनी बड़ी मुसीबत आई ही नहीं होगी। नबीद लाई गई। सैयदना उमर फ़ारूक ने वो नबीद पी ली, लेकिन सारी नबीद पेट के ज़ख्मों से बाहर निकल आई। फिर दूध लाया गया, वो भी आपने ये पी लिया, लेकिन वो भी पेट के ज़ख्मों के रास्ते निकल गया। ये देखकर लोगों को यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन की शहादत यकीनी है। उसी दौरान एक नौजवान ने आकर अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, आपको अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी हो कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल रही और आपने इब्तदाई दौर में इस्लाम लाने का शर्फ हासिल किया, जो आपको मालूम है। फिर आप खलीफा बनाए गए और आपने पूरे इंसाफ के साथ हुकूमत की और आपको शहादत नसीब हुई। सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं तो इस बात पर भी खुश हूँ कि इन तमाम बातों की वजह से मेरा मामला बराबरी पर ही ख़त्म हो जाए। फिर वो नौजवान वापस हुआ तो उसका तहबंद ज़मीन पर घसीट रहा था। आपने फरमाया, इस नौजवान को वापस बुलाओ। जब वो आया तो आपने फरमाया, मेरे भतीजे, अपना तहबंद ऊपर उठाओ, इससे कपड़ा साफ रहेगा और ये अमल अल्लाह के यहाँ तकवा का बायस भी होगा। फिर फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर, देखो बेटे, मेरे जिम्मे कर्ज है। हिसाब लगाया गया तो कुल कर्जा तकरीबन 86,000 था। तो हज़रत उमर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को कर्ज की अदायगी का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका के पास जाओ और उन्हें कहना कि उमर ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है। उनसे अर्ज करना कि उमर बिन खत्ताब अपने 2 साथियों के साथ हुजरे में दफन होने की इजाज़त मांगता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया और इजाज़त लेकर हुजरा शरीफ में दाखिल हो गए। देखा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रो रही हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अर्ज़ की, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहते हैं और उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ आपके हुजरे में दफन होने की इजाज़त चाही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका ने फरमाया, मैंने ये जगह अपने लिए ख़ास कर रखी थी, मगर आज मैं इन्हें अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वापस आकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से अर्ज़ किया
कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, मैंने ये जगह अपने लिए ख़ास कर रखी थी, मगर आज मैं अपने ऊपर तरजीह देती हूँ हज़रत उमर को। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने उमर ने वापस आकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक से अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका ने इजाज़त दे दिया। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए सबसे अहम मामला यही था। देखो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे उठाकर ले जाना और एक बार फिर उनके हुजरा शरीफ में मुझे दफन करने की दरख्वास्त करना। अगर इजाज़त मिल जाए तो हुजरा अक़दस में दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना दें तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक की रहलत के बाद हज़रत इब्ने उमर ने अमीरुल मोमिनीन सईदा आयशा से दूसरी बार इजाज़त लेकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को रोज़ा अक़दस में उनके दोनों साथियों हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ दफन कर दिया। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप देखें कि हज़रत उमर की शान समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जो बैतुल मक़दस 1.25 अरब मुसलमानों से फतह ना हो सका, वो हज़रत उमर ने तने तनहा फतह किया था। मेरे ख्याल में इससे आगे जाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको मैंने बहुत नॉलेज दिया है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।